बहुत ही प्यारी कहानी पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज भी इस दौर में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो कि किसी सफ़ेद पोश का भरम रख लेते हैं, जो कि किसी के दिल की आवाज़ को सुन लेते हैं। किस तरह के ये लोग होते हैं जो कि दूसरों के काम आ जाते हैं। चलिए कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, यकीनन आपके दिल को भी ये छू जाएगी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बेटे की पैदाइश का ड्रामा, मगर वजह जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक साहब अपना किस्सा बयान करते हैं। एक दिन मैं कराची के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़ के एक उधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी महबूबा भी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक नहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। क्योंकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था, तो इसलिए हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक इस साहब के मोबाइल पर फ़ोन की बेल ऊंची ऊंची सी बजने लगी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज़ में हेलो हेलो बोलने लगे। मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी दी है और वो उस खुशी को शायद किसी से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और फिर मोबाइल पर उन्होंने बात ख़त्म करने के बाद वहाँ पर मौजूद सब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए मुखातिब करते हुए कहा, बुलंद आवाज़ में बोलने लगे, ख़वातीनो हज़रात, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतना ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में मैं आप सबको अपनी तरफ से एक बहुत अच्छी पार्टी करवाना चाहता हूँ। अगर आप सब गुस्सा न करें तो सबको मटन कढ़ाई खिला दूँगा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाई, हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप जो खाना पसंद करें वही खा लें, लेकिन शर्त एक ये है कि आपका बिल मैं अदा करूँगा। और फिर उन्होंने वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों को और उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बुढ़िया के लिए भी मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया और सबका बिल अदा करके और अपना खाना खा के खुशी खुशी वहाँ से चले गए। अब चंद दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक सिनेमा में गया तो क्या दिखा कि वही साहब वहाँ पर एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नज़र बचाकर उनके पास पहुँचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही वो भी मुझको पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम और दुआ के बाद मैंने तंज़िया कहा कि माशाल्लाह, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो तफसील से बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी ज़्यादा बढ़ गया। आपका भी यकीनन बढ़ गया होगा कि ऐसी क्या बात थी। तो चलिए अब सुन लें। मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी अभी बताएं। आखिर मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने जो बात बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मुकाम मेरी नज़रों में कदरे बुलंद हो गया। उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो बात धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गया और वहाँ हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ बीवी को आपस में बात करते सुना। वो आपस में ये कह रहे थे कि बुढ़िया की फरमाइश थी कि आज मैंने मटन कढ़ाई खानी है, मेरा दिल ये खाने को बहुत कर रहा है। तो उस बूढ़े मियाँ साहब ने कहा कि बहुत अफसरदा से लहजे में बोले कि मेरे पास तो पूरे महीने के लिए सिर्फ 2,000 रुपये हैं। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने कैसे गुजारा करेंगे। ऐसा करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाकर वो बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था, ताकि मैं अपने फ़र्ज़ी खुशी के बहाने उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा कर सकूं।
ان کی خاموش خدمت کر کے سکون حاصل کر سکوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ صرف انہی بزرگ کو پیسے دے دیتے، آپ نے خواہ باقی سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کا بل بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ایسا کر کے میں ان بزرگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کی نیکی کر لیں تو ہمیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ ہم نے کبھی اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈنا ہی نہیں پسند کیا۔ ہم ایسی کہانیاں سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کرتے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جو کہ باہر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی چیز لیتے ہوئے دام کم کرواتے ہیں، ان سے بھی ہم ریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں، مہنگے مہنگے مالز میں شاپنگ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ غریب لوگ نظر نہیں آتے، ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا۔ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی چھپا کر کی جائے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن کچھ نیکیاں اس لیے دکھا کر کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کو کرنے کا شعور پیدا ہو، تاکہ آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ آج بیکاری بہت زیادہ مل جاتی ہیں، مانگنے والے جگہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سفید پوش آپ کو بہت کم ملیں گے۔ کئی دفعہ آپ کے ارد گرد ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ کی نظر ان تک نہیں جاتی۔ ایک دن نکالا کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں، ایسے لوگوں کے لیے اسباب بنا کریں، ایسے لوگوں کے گھر کا خرچہ چلا دیا کریں، ایسے لوگوں کے بچوں کو کپڑے لے کر دے دیا کریں، ایسے لوگوں کے کھانے کا اہتمام کر دیا کریں۔ اس طرح کی نیکیاں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں لیکن ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں ڈھونڈنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے ایک سوال آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اس ریسٹورنٹ میں موجود ہوتے تو اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کی زندگی مکمل بدل جائے اور وہ بھی لوگوں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔